नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के केस में हम देखेंगे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी जीने का ढंग क्या है और कैसे इन सवालों में उलझकर कुछ लोग या तो अपनी जिंदगी को संवार लेते हैं या फिर उजाड़ देते हैं। आज का ये केस भी एक ऐसे जघन्य अपराध की कहानी है जिसका कारण ना सिर्फ आपको चौंका देगा बल्कि आपकी सोच पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। आज इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे आज के मेहमान और जाने माने रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। थैंक यू। ये लीजिए, ये 200 रुपए आपके किराए के और 800 रुपए आपके बेटे की मैनेजमेंट की किताब के। और ये चिट संभाल के रखिएगा, इसमें बुक और बुक स्टोर दोनों का नाम है। थैंक यू मैम। अरे सानिका बिटिया आ गई, आ जाओ। आओ। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कैसी है? खुश रहो, आओ। हाँ चल बेटा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम अपने गहने बेच के अपनी एफडी तुड़वा के हमारे ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करोगी। ये तो हमारा फर्ज है मम्मी जी, और फिर बीमारी कभी बोल के थोड़ी ना आती है। सानिका की बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन करके तुझे बार बार परेशान कर रही थी। इसमें परेशानी कैसी मम्मी जी, हमें भी यहाँ के अच्छा लग रहा है। और फिर सानिका का भी शिमला की बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन प्रोसेस चालू है। अगर इस बार नहीं आती तो पता नहीं अगली बार आप लोगों से कब मिल पाती। अच्छा तुम लोग बात करो, हम जरा बाजार होके आते हैं। नहीं पापा जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब हम आ गए ना। हमसे बताइए क्या लाना है। अरे बहू तू अभी आई है, आराम कर। अब आराम हम नहीं आप करेंगे, दीजिए मुझे। ठीक है। चाहे तो भी पैकअप हो जाए। हेलो मैम, आप इतने दिनों में बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या बदतमीजी है। अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे फोकस करो। इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ी सी तो शर्म करो। एक बार हमारे साथ हमारे फार्म हाउस पे चलो, सारी शर्म दूर कर देंगे आपकी भी और हमारी। तुम्हें पिछली बार भी इसीलिए माफ किया था क्योंकि तुम अनुपमा के बेटे। सोचो अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में क्या सोचती। क्या सोचती? तो बस वो यही सोचती कि बेटा जवान हो गया। सुधर जाओ वरना पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। नाउ गेट आउट ऑफ माय वे, आउट। इस थप्पड़ का बदला लेना पड़ेगा। नहीं, इस बहाने छुआ तो सही। हमारा देश दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन देश में महिलाओं की सुरक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आंचल श्रीवास्तव और 10 साल की उसकी बेटी सानिका कितनी सुरक्षित है। वैसे भी आंचल सिंगल मदर है, इंडिपेंडेंट है, कामकाजी महिला है, समाज में उठना बैठना है। आखिर आंचल की कहानी है क्या? क्या वो जुर्म की दुनिया से महफूज है या फिर जुर्म के काले साए अजनबियों या उसके अपने परिवार वालों की शक्ल में उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे? सर, मैं कम इन? सर, हमें अब तक हमारी एनओसी नहीं मिली है। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है आंचल जी। सर, सबसे पहले तो आपने हमें विदाउट नोटिस जॉब से निकाल दिया। उसके ऊपर से हमारी पीठ पीछे हमें कहीं और जॉब ना मिले, ये खेल खेल रहे हैं ना। आपको जॉब से निकालने का फैसला मैनेजमेंट का था, हमारा नहीं। और वैसे भी आपकी एनओसी की रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के पास ही पेंडिंग है, हमारे पास नहीं। सर, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकती। हमारी खुद की इतनी मुश्किलें हैं और आप हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है सर। ठीक तो वो भी नहीं था जो आपने किया था। यू मे गो नाउ। नेक्स्ट टाइम आइएगा तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। हमने सोचा था कि एक बार फिर इंसानियत से काम लेते हैं, लेकिन आप और आपका बेटा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जब प्रिंसिपल ही ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स बच्चों पर तो उसका असर पड़ेगा ही।
सानिका, कहाँ हैं आप? चलो बेटा, इट्स बेड टाइम। सानिका, कहाँ हो? ये लड़की भी ना। तू यहाँ? वो भाभी, सानिका ने स्मार्टफोन मांगा था तो मैं बस। कब मांगा सानिका ने तुमसे स्मार्टफोन? तुम मिलने कब आए सानिका से? बताओ। वो आज सुबह हमसे मिलने आई थी। मतलब आप लोगों को पता है कि हमें स्वाति के आने से प्रॉब्लम हो, इसलिए हमारी गैर हाजिरी में आपने स्वाति को यहाँ पे मिलने बुलाया सानिका से। हाँ तो हम अपने घर में अपनी भतीजी से मिलने नहीं आ सकते क्या? नहीं, एक्चुअली गलती हमारी है। हमें प्रयागराज वापस आना ही नहीं चाहिए था। चलो सानिका। बहू ऐसी ऐसी बात नहीं बहू, बात सुनो बहू। स्वाति, तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता यहाँ फिर से सब कुछ वही दोहराया जाए। जाओ। स्वाति की तरफ से हम माफी मांगते हैं आंचल। प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाओ। मम्मी जी प्लीज, राजेश के जाने के बाद हमने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है और ना ही कभी आगे मोड़ेंगे, लेकिन आज हमें मत रोकिए। चलो सानिका। टिफिन तो रख लिया ना बेटा? और बस कितने बजे की है? टिफिन रख लिया है, बस 5 बजे यहाँ से निकलेगी। उसके बाद कहीं रात को खाना खाने के लिए रुकेंगे और सुबह अपने घर कानपुर। बहू, लोग तो पहले से ही कहते हैं कि बेटा चला गया, बहू दूसरे शहर में अकेली रहती है। अब फिर से कहेंगे कि बहू आई और 2 दिन में ही वापस चल गई। पापा जी, लोग क्या कहेंगे उससे ज्यादा मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर की फिक्र है। और वैसे भी अब ये संस्कारों की लड़ाई है पापा जी। चलो सानिका। ऑटो, चलो चलो सानिका। हाँ मीनाक्षी, खाना हो गया है, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। ओके चलो सानिका। सानिका, सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका रुको, किधर लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? आंचल, आंचल क्या हुआ? आंचल, आंचल कुछ तो बोलो। सर, ये हमारी फ्रेंड आंचल श्रीवास्तव है। हम दोनों कानपुर के एक ही कॉलेज में लेक्चरर हैं। सर, आंचल कल रात अपनी बेटी के साथ प्रयागराज से कानपुर के लिए बस से निकली थी, लेकिन सर वो कानपुर नहीं पहुंची। आपने बस स्टॉप पे चेक किया? जी सर, मैंने बस स्टॉप पे चेक किया। मैंने बस वाले से पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर हमने उसके फ्लैट पे भी जाकर चेक किया, लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं दिखी। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? जी कल रात को। हाँ मीनाक्षी, बस भिरवारी के पास सूरज ढाबा पे रुकी है। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद हमने उसे कॉल किया था। सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका। थोड़ी देर बाद हमने फिर उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। ढाबे वाले से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। तो फिर हम दोनों आपके पास चले आए। तुम कौन हो? सर, हम उनके स्टूडेंट हैं। उनकी बात हमसे भी हुई थी, तो उसके बाद से उनका फ़ोन बंद आ रहा है। आपकी फ्रेंड प्रयागराज किससे मिलने गई थी? सर, प्रयागराज में उसका ससुराल है। प्रयागराज में कहाँ है उसका ससुराल? 23/2 रोशन बाग। शिल्पा, हमें अभी तो तुम हमको मार ही दिए होती। तुम्हें मना किए थे ना बाहर जाने के लिए। अरे ये बंदा टोपी पहन के गए थे, तलब लग रही थी तो क्या करते बताओ? तुम्हें कितने बार बोले हैं ना कि चाहे तुम्हें देसी चाहिए हो या अंग्रेजी, हमको बोलो, हम लाकर देंगे। कितने बार बोले हैं हम कमाएंगे और तुम खाना।
अच्छा, एक बार फिर से कहो। ये कहती हो ना तुम बड़ी धमाका लगते हो। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो सच में जान से मार दूंगी, समझे? नहीं साहब, ये औरत तो ये बच्ची को हम नहीं जानते। साहब इतने सारे लोग आते हैं ढाबे पे खाना खाने, कहाँ कोई याद रहता है। बस के यहाँ रुकने के बाद उसने अपनी सहेली को तुम्हारे इस ढाबे का ही नाम बताया था। बस भिरवारी के पास सूरज ढाबा पे रुकी है। बताया होगा साहब, लेकिन हमें नहीं पता। और वैसे भी यहाँ पे अक्सर वारदातें होती रहती हैं। अभी एक हफ्ते पहले एक मैडम जी का पर्स चोरी हो गया था। चोर भागकर सड़क के उस पार चला गया। उस पार अलग थाना लगता है सर। ये सिर्फ चोरी का मामला ना हो शायद, वो औरत और उसकी बेटी दोनों लापता है। आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं साहब, अगर ये चोरी का मामला है तो इसमें ब्रह्मपुर के लड़के हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई और मामला है तो हमें नहीं पता। शर्मा, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन से हेल्प लो और उनसे कहो कि उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें और अपने लिस्ट के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ। जी सर। यही वो सूरज ढाबा है जहां से आंचल श्रीवास्तव और सानिका श्रीवास्तव गायब हुई। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आंचल लंबी दूरी के बस में होने वाली चोरी और लूटपाट का शिकार तो नहीं हुई? अगर मामला लूटपाट का ही है तो फिलहाल दोनों कहाँ हैं? कहीं लूटपाट के दौरान बीच बचाव की वजह से इनके साथ कोई बड़ा जुर्म तो नहीं हो गया? क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? वजह चाहे जो भी हो, मामला बेहद गंभीर है। इधर वक्त तेजी से भाग रहा। ऐसे में पुलिस के लिए जरूरी है कि वो इन दोनों को ढूंढ निकाले। भाई साहब, हमें छोड़ दो, हमें अपनी बच्ची के पास जाना है, प्लीज मुझे लेके चुप, एकदम चुप। अभी से नौटंकी चालू है? आगे आगे देखो होता क्या है। साला फोन काट दिया। ठीक है, पैसा ना सही कुछ और ही सही। उत्तम नगर पुलिस थाना को सूचित किया जाता है कि कानपुर हाईवे के पास एक बच्चे की लाश मिली है। ये तो सुहाना शर्मा है, इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। सर, ये हमारे यहाँ की रहने वाली है, लेकिन ये फतेहपुर थाने क्षेत्र से गायब हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तब तक मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर। एक तरफ हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 साल की मासूम सुहाना के साथ बार बार दुष्कर्म हुआ। कहा जा रहा है कि सुहाना के इस हाल के लिए उसके परिवार वाले जिम्मेदार हैं। यहाँ फिर सवाल उठता है कि आखिर कहाँ और कितनी हमारी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं? कहीं सुहाना की तरह सानिका की गुमशुदगी में भी तो फैमिली एंगल नहीं है। हालांकि पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई। अचानक से बच्ची कहाँ गुम हो जाएगी? चोरी चकारी का रैंडम मामला भी हो सकता है सर। शर्मा, महज चोरी का मामला होता तो आंचल ने किसी थाने में रिपोर्ट की होती या फिर सीधे अपने घर चली गई होती। फिर अब तक उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है सर? मुझे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा होगा, उन्हें ट्रैक कर रहा होगा और उस सुनसान इलाके में उसे मौका मिल गया होगा उन्हें टारगेट करने का। आपका मतलब है कितना? पॉसिबिलिटीज पूरी है। एक काम करो, उनकी तस्वीरें आसपास के गांव में सर्कुलेट करवाओ और आंचल के मोबाइल की डिटेल्स निकलवाओ। शायद उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन से हमें कोई मदद मिल जाए। सर, मैंने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके सारे मोबाइल्स वैन, पेट्रोलिंग वैन और गश्त लगाने वाले सिपाहियों को भी आंचल की फोटो भेज दी है। गुड। एक काम करो, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन से भी अपडेट ले लो। जी सर। हेलो, हमें एक माँ बेटी की तलाश है, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ। ओके सर। सर, मैंने आंचल के ससुर को फोन लगाया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमारा यकीन
करो। हमारे पास 10 लाख नहीं है और ना ही हमारे किसी पहचान वाले के पास। हमारी बच्ची से मिलवा दो प्लीज। आदत डलवा देंगे। अभी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत कुछ करना है। आए दिन देखने को मिलते हैं कैसे अचानक सानिका और आंचल का जीवन बिखर गया। पुलिस इन बातों को समझ रही थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस सफाई से इस जुर्म को किया गया था, उसका कोई भी सिरा पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। हमें लगता है कि आपकी बहू और आपकी पोती जब बस से कानपुर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें अगवा कर लिया गया है। क्या? हमने कहा था रात को सफर मत करो, लेकिन एक नहीं मानी। फिरौती के लिए आपको कोई फोन आया था? फिरौती नहीं, कोई फोन नहीं है सर। मैंने आपको फोन किया था पर आपने उठाया नहीं। वो सर मेरा फोन घर में इधर उधर पड़ा रहता है, इसलिए। आंचल का पति कहाँ है? सर मेरा बेटा राजेश 4 साल से कहाँ है कुछ पता नहीं। मतलब? राजेश और आंचल में बिल्कुल भी नहीं बनती थी साहब, बिल्कुल भी। राजेश, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि दूसरा बच्चा प्लान करते हैं। एक की जिम्मेदारी तो आप उठा नहीं पा रहे हो। सानिका आप बड़ी हो रही है, उसका एहसास है आपको? क्या सनका जब देखो सनका की देखभाल का ताना मारते रहती हूँ। और तकड़ आ गई तुम्हें अपनी कमाई की। मेरी बहू आंचल ने मेरे बेटे राजेश पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दायर कर दिया। मैंने उसे एक वकील करके दिया, तब जाकर मेरा बेटा बेल पर बाहर आया, लेकिन उसके बावजूद भी साहब वो घर वापस नहीं आया। आपके पास राजेश की तस्वीर है? जी है सर। इस परिवार में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शर्मा, यहाँ के लोकल थाने से राजेश के बारे में पता करो और उनसे आंचल का मिसिंग केस भी डिस्कस करो। क्या पता आंचल और उसकी बेटी सानिका के गायब होने का कनेक्शन राजेश के गायब होने से हो। राइट सर। हमारे लिए ये पता लगाना जरूरी है कि ये कोई रैंडम केस है या फिर इससे कोई पर्सनल एंगल जुड़ा हुआ। सर हम द्वारपाल, महिपाल के कजन। वैसे मेरी महिपाल से बोलचाल तो नहीं है, क्या हुआ? इनकी बहू आंचल लापता है। क्या? आपको जानते हैं? सर जानता तो बहुत कुछ हूँ। सिर्फ देख पाया, लेकिन बातें क्या हुई ये सुन नहीं पाया। ये कब की बात है? 2 दिन पहले की बात है। शर्मा एक काम करो, आंचल के सभी ससुराल वालों की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर मैं आंचल और स्वाति के बारे में लोकल लोगों से पूछताछ करता हूँ। शायद हम जिसे रैंडम क्राइम समझ रहे हो उसमें कोई पर्सनल एंगल हो। सबकी बैंक स्टेटमेंट्स भी निकलवाओ। सुपारी का मामला होगा तो पता चल जाएगा। भाई उठा तो लिया है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है हम लोगों के पास। आपके जैसा नेटवर्क भी नहीं है ना हमारे पास। जी भाई, इन्हें 5 लाख रुपए दे और माँ और बेटी को सेट कर। जी चलो तुम आजा। सर आपको उस घर के बारे में कुछ भी जानना है ना तो उस घर की नौकरानी माला से पूछिए। वो वहाँ काफ़ी टाइम से काम कर रही है और पिछले 2 महीने में ही उसने काम छोड़ा है। कहाँ रहती है माला? साहब स्वाति दीदी बड़ी लंपट औरत है। ये क्या हो रहा है? टीवी को बाहर रखकर अभिजीत तुम थोड़ी देर मेरे लिए भी रुक जाते। और वो दिन तो स्वाति दीदी हद ही कर दी। स्वाति, ये क्या कर रही थी तुम? वो भाभी
तो ये है तुम्हारा जॉब? देर रात शराब के नशे में घर आती हो और फिर ऐसी अश्लील हरकतें करती हो? कम ऑन भाभी, एंजॉय करो ना लाइफ को, आप भी तो अकेली हो ना। उन दिनों बड़े साहब और अम्मा जी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। जब लौटे तो वो आंचल दीदी के सामने हाथ जोड़ रहे थे। हम आप दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। हमें पुलिस कंप्लेन करनी ही होगी। बेटा, और उसकी जिंदगी के बारे में सोच, उसकी शादी हो जाने दे बेटा। एक बाप की लाज रख ले बेटा। फिर का आंचल दीदी घर छोड़कर चली गई, फिर इसी शहर में किसी और घर में रहने लगी। आंचल का पति क्या है, कुछ जानती है? नहीं साहब, वो तो हमको नहीं मालूम। हेलो, मैं उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से PSI अजय कुमार बोल रहा हूँ। आपने जो इंक्वायरी की थी उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी। ये है सुहाना शर्मा। पिछले दिनों इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के ठीक 1 हफ्ते बाद कामला के जंगल के पास इस लड़की की हमें लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके केस में भी विक्टिम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो? शर्मा, ये इन्फॉर्मेशन हमारी खबरी जुगनी कुमारी के साथ शेयर करो और स्वाति को पूछताछ के लिए यहीं बुलाओ। जी सर। मम्मा, झूठ बोलती है माला। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया भाभी ने। हमें सानिका से मिलनी नहीं देती थी, अपने माँ बाप के घर नहीं रुकने दिया हमें। सानिका को हमने एक मोबाइल फोन दिया था तो भड़क गई। कब मांगा सानिका ने तुमसे स्मार्टफोन? तुम मिलने कब आए सानिका से? उन्हें अपने ससुराल खुद नहीं रहना था, इसलिए बार बार हमारे यार्ड में घर छोड़कर चली जाती थी। तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें नहीं मालूम। मैं ये भाई बहन का सच जानना होगा। जैसा दिखता है वैसा लगता नहीं। तुम इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जिस तरीके से इनका आंचल के साथ का बर्ताव रहा है, ये पूरी फैमिली अपने शक के घेरे में है। सर, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आंचल 1 साल बाद अपने ससुराल आती है और वापस जाते हुए लापता हो जाती। 4 साल से उसके पति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। शर्मा, हमें दोनों सिरों को पकड़ के चलना होगा। ये कोई पर्सनल मैटर है या फिर कोई रैंडम अपराध? मम्मी के पास जाना है। इधर आओ बेटा, इधर बैठो बैठो। आपको मम्मी के पास जाना है? मम्मी के पास जाएंगे, डरना बिल्कुल नहीं। हाँ, देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंचल श्रीवास्तव और उसकी बेटी सानिका श्रीवास्तव से जुड़े एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने घेराबंदी कर दी है और जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। बस इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया है। इसका मतलब इन 5 दिनों में आंचल को यहीं कहीं आसपास के एरिया में रखा गया होगा। अपनी टीम्स को चारों ओर दौड़ाओ, एक एक बस्ती, एक एक मोहल्ले में पूछताछ शुरू करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। अब हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है ये आंचल की बेटी सानिका को ढूंढना। आंचल श्रीवास्तव की मौत के बाद केस एक सनसनीखेज मोड़ पर आ खड़ा। वैसे देखा जाए तो आंचल की मौत पुलिस सिस्टम और कानून व्यवस्था की नाकामी। आंचल एक लेक्चरर थी, भली औरत थी, पर जिस बेरहमी से उसे मारा गया उससे पूरा समाज हिल गया। पूरे देश और राज्य की नजर आंचल के केस पर है। देश आंचल के लिए इंसाफ की गुहार कर रहा है। वहीं पुलिस के लिए चुनौती है कि वो सानिका को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। जब तक ये मामला हम डिस्कस कर रहे हैं, सोचिए सानिका पर खतरा कितना बढ़ता जा रहा होगा। जिस तरीके से तुम्हारे ये लड़के छीना झपटी करते हैं, उससे किसी की जान भी जा सकती है। ये हमारा काम है, समझे? हम कोई दूसरा साफ सुथरा काम भी तो कर सकते हैं ना। किसी दिन लालच में पकड़े गए तो? ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? तुमने हमारी मशीन देखी है ना, कैसे गहने पिघला कर बिस्किट बना देती है, और पुलिस को तो भनक भी नहीं लगी है। पुलिस ढूंढेगी तो गहने। हम कह रहे हैं इतना लालच ठीक नहीं होता है। तो अब तुम हमें ज्ञान बांटोगे। तुम्हें पता है ना, इसी ज्ञान के चक्कर में उलझे थे तुम। जाओ
इन सब चक्करों में मत पड़ो, जाओ मस्त रहो। सर ये रहे सबके मोबाइल डिटेल्स। आंचल का मोबाइल ढाबे के लोकेशन पर ही स्विच ऑफ हुआ। उसकी तरफ से लास्ट कॉल मीनाक्षी ठाकुर और तरह को ही किया गया। आंचल के ससुराल वालों के नंबर भी वेरीफाई किए जा रहे हैं। सीसीटीवी या फिर जुगनी से कुछ मिला? नहीं सर, टीम कोशिश कर रही है। पर एक बात है सर, आंचल ने प्रयागराज से निकलते समय अपने फ्रेंड्स बुक पर यह मैसेज अपलोड किया था। मतलब आंचल के सफर के बारे में सारी दुनिया जानती थी और कोई अपना खेल खेल गया। सर ये रही आंचल श्रीवास्तव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जान से मारने से पहले गैंगरेप हुआ है। प्राइवेट पार्ट्स भी बुरी तरह से इंजर्ड है। किसी धारदार हथियार से गला रेत कर मारा गया। हेलो सर, जो सुहाना शर्मा केस के बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसका रेप और मर्डर हुआ था, उसके इन्वेस्टिगेशन में एक टिप मिली है। एक सेक्स रैकेट है जो ब्रह्मपुरा में एक्टिव है और वहां पर एक और लड़की को देखा गया जिसका हुलिया सानिका श्रीवास्तव से मिलता है। व्हाट? अरे कोना बराबर से चेक होना चाहिए। सर मैं ऊपर जाके देखता हूं। हाँ सर मैं इधर देखता। हाँ आप अंदर जाइए, आप पीछे की तरफ जाइए। सर लगता है उनको हमारे आने की भनक लग गई। पूरे एरिया की नाकाबंदी करवा, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकलने नहीं चाहिए। सर साइड में हटो। अरे आप लोग कैसे अंदर कैसे घुसे जा रहे हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? पूरे घर की तलाशी लो। सर ये सब क्या हो गया सर? तुम्हारे लिए काम करने वाले बंटी और सागर ने तुम्हारी पूरी पोल खोल दी है। सर क्या हुआ? ये कौन है? तुम्हारे पति? जी सर। नहीं सर, मैं इसका पति वती नहीं हूँ। शिवम तुम्हारा ही नाम है ना? नहीं सर, मेरा नाम शिवम नहीं है। सर शिल्पा धोबी ने उसका नाम शिवम बताया और वो उसके पति की हैसियत से उसके साथ रह रहा था, लेकिन उसका हुलिया आपकी सर्कुलेट की हुई फोटो के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हमने आपको तुरंत बुलाया। हाँ तो मिस्टर शुभम उर्फ राजेश, क्या ये चक्कर? 4 साल से घर छोड़कर यहाँ दूसरी औरत के साथ जुर्म का संसार बसा के बैठे। वहाँ तुम्हारी आंचल, तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है, तुम्हारी बेटी लापता है। क्या ये सब? सर ये बात तुमको भी पुलिस थाने में आके पता चली। तुम 4 साल से थे कहाँ? तंग आ गए थे सर। आंचल और हमने एक साथ बीएड कंप्लीट किया था, लेकिन आंचल की नौकरी पहले लग गई और हमारी लगी नहीं। राजेश, हमने आपको अभी एक एड्रेस मैसेज किया है, उन्हें प्रोफेसर की जरूरत है। कोई फायदा नहीं होगा, रहने दो उसको। राजेश ऐसे घर पे बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में जंग चढ़ जाएगा। हमने बात कर ली, आप चले जाइए। क्या बात कर लिए? यही ना कि मेरे पति पे दया करो, बेरोजगार है, घर में पड़ा रहता है। फिर से शुरू मत हो जाइए। हम पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। सानिका की जिम्मेदारी है, मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, स्वाति की शादी करवानी है, और अब हमसे ना ये सब अकेले मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए आपको ये जॉब करनी पड़ेगी बस। पत्नी से तंग आ गए और बेटी को भी पसंद नहीं करते थे। तुमने दूसरे बच्चे की भी बात की थी ना? दूसरा बच्चा तो हर कोई चाहता है सर, पर हर मर्द तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ना चाहता। शिल्पा तुम्हें फ्री में खिला रही थी, आंचल से तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं था, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया ना। सानिका कहाँ है? सानिका इनका हमको नहीं पता कहाँ है। उसकी माँ के साथ क्या हुआ, किसने किया, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है सर। अपना क्या है ना, जिसे एक बार छोड़ दिया उसे छोड़ दी। और फिर शिल्पा हमारा ख्याल भी बहुत रखती थी, और हमें क्या चाहिए था बताइए? सर राजेश हमारी जरूरतों को पूरा करता था और हम उसकी। और जब राजेश की बीवी दोबारा अपने ससुराल है तो तुम्हें ये डर सताने लगा कि कहीं वो राजेश को तुमसे छीन ले, इसलिए तुमने लड़कों को भेजा, किडनैप किया और फिर मरवा दिया। राजेश की पत्नी से तो हम कभी मिले भी नहीं, तो हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं सर? ये तो हमारी तहकीकात तय करेगी। सर ये आंचल का बैंक स्टेटमेंट, वो हर महीने किसी अभिजीत को पैसे ट्रांसफर करती थी, और ये वही अभिजीत है जिसका स्वाति से संबंध है।
हर महीने आंचल तुझे किस बात के पैसे देती थी? अगर ये वीडियो स्वाति के पति या उसके ससुराल वालों के हाथ लग गया या उसके माँ बाप के हाथ लग गया तो क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है और उसकी छोटी सी EMI, बस वो भरते रहना। सबसे पहले ये वीडियो। ऐसे कैसे? जिस दिन EMI क्लियर हो जाएगी उस दिन ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। ये बात स्वाति को पता थी? आंचल ने हमें मना किया था बताने से। और तेरी बीवी को? वो एक्चुअली उसी का ही प्लान था। 15 सितंबर को तुम दोनों कहाँ थे? हम तो घर पे ही थे, मैच देख रहे थे। किसी को ब्लैकमेल करके जो मजे उड़ाने थे वो उड़ा लिए। अब बाकी की EMI जेल में बैठ के भर। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट करो और इनके खिलाफ नया केस रजिस्टर करो और इस केस में इनको सस्पेक्ट रखो। सर आंचल जहाँ जॉब करती थी उस कॉलेज के प्रिंसिपल नरेश मोहतरा के बेटे के खिलाफ आंचल ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, जिसके बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। और आंचल के मर्डर के 3 दिन पहले नरेश मोहतरा के आवारा बेटे को सड़क पर बदतमीजी करते हुए देखा गया था आंचल के साथ। और ये देखिए रोहन के फोन से क्या मिला। ये क्या नया ट्विस्ट है? सर उसने हमारे बेटे को एग्जाम में कॉपी करते हुए पकड़ लिया और कॉलेज के उसूलों के मुताबिक हमने खुद अपने बेटे को रस्टिकेट कर दिया, इसलिए हमने उसे नौकरी से निकलवा दिया। सर हमारे सर पर बदला लेने का जुनून सवार हो गया था, इसलिए हम भी उसकी वैसी बेइज्जती करना चाहते थे। और तुमने वही किया? बाप बेटे ने मिलकर आंचल के साथ घिनौनी हरकतें करवा। सर कैसी बातें करना, इतनी हद तक तो हम जा भी नहीं सकते। अगर इसमें तुम दोनों का हाथ निकला तो याद रखना, शहर में तुम्हारी बारात निकलेगी। सर आंचल के ससुर महिपाल श्रीवास्तव ने हमसे बहुत कुछ छिपाया। आपको इस नंबर से कॉल आया और ये नंबर उसी एरिया में एक्टिव था जहां पर से उसकी लाश मिली। किसको दी थी सुपारी? किसी को कोई सुपारी नहीं थी, मुझे फिरौती के लिए फोन जरूर आया था। सीधी बात घुसती नहीं का तुम्हारे भेजे में? तुम्हारी बहू हमारे कब्जे में है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, समझे? हमारा कोई लेना देना नहीं है आंचल से, दोबारा फोन मत करना हमें, समझे? आंचल को बहू बना के क्या मिला साहब हमें? उसके आते ही मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, मेरी बेटी को उसने बदनाम कर दिया, मेरा अच्छा खासा सुखी संसार उसने उसे बर्बाद कर दिया। चंद रुपए देकर वो हर महीने अपने आप को महान साबित करती रही। अब ऐसी औरत के लिए कोई मुझसे पैसे मांगेगा तो क्या मैं उसे दे दूंगा? तो मुझे अचानक अपनी पोती सानिका का ख्याल आया, मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन डायल किया साहब, लेकिन फोन मिला नहीं साहब। आंचल के लिए मैंने पैसे नहीं दिए, इस बात का मुझे कतई दुख नहीं है। दुख नहीं, शर्म आई। हमने आपके बेटे को ढूंढ लिया और वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया ताकि उसे आप लोगों की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। और आपकी बेटी स्वाति अपनी दोस्त मनाली और उसके पति अभिजीत के साथ मिलकर गंदी हरकतें करती। इसके वीडियोस बनाकर अभिजीत आंचल से हर महीने पैसे मांगता था। आंचल ने ये बात किसी को नहीं बताई और वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपके घर की इज्जत बनी रहे। और आपने हेलो सर, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, अब जल्दी आ जाइए। इस खतरे की घंटी को खामोश कर, हैं? चल अपने को आसाम निकलना है। आसाम के पहले जेल का रास्ता आता है कि चलो इसको चलो।
ये औरत, एक कमजोर औरत और एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत। वैसे तेरी जुर्म की लिस्ट काफी लंबी है। देख, मेरे सब्र का बांध अभी टूट रहा है और मुझे तेरे मुंह से सिर्फ सच सुनना है। बता, आंचल और सानिका के साथ इतना घिनौना अपराध क्यों किया? गुरसाल ने हमको उस औरत और बच्ची को बेचा था। कौन गुरसाल? तो चोर हैं सर। गुरसाल और उसका साथी बाला, उनको सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये गुरसाल और बाला कहाँ मिलेंगे? सर दोनों शहर छोड़कर भागने वाले थे, अभी टकसाल वाले गोडाउन पे छुप बैठे हैं सर। चलो बताओ, क्यों किया आंचल और सानिका के साथ ऐसे? जज साहब, हम लोग मामूली चोरी चकारी करते करते थक गए थे साहब। पैसे की खातिर ये काम किया था साहब। आपने सोचा फिरौती की रकम मिलेगी तो ऐश करेंगे साहब, लेकिन साहब न फिरौती की रकम मिली, ऊपर से बाला ने देख लिया तो जुगनी को माँ बेटी के बारे में पूछताछ करते हुए साहब हम बहुत घबरा गए साहब। हम दोनों ले जाके माँ बेटी को गुरु को भेज दिया। माँ के साथ बेटी फ्री। भाई आप हम दोनों को 5 लाख रुपए दे दो। हमारी उन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, हमें तो ये काम दिया गया। किसने दिया था काम? मैं साहब मिला नहीं कभी उससे। उसने शायद किसी पैडलर से मेरा नंबर लेके मुझे फोन किया था। कौन से नंबर से आया था फोन? सिम में होगा। कौन से सिम में? सर हम उनके स्टूडेंट हैं। एक सीधा साधा भोला भला दिखने वाला स्टूडेंट अपनी ही प्रोफेसर और उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है? चल शुरू से बता। सर वो हम कानपुर में अकेले रहते, तो हमारे माँ बाप हमें हिसाब से पैसे भेजते थे, तो यहाँ ड्रग्स, शराब और लड़कियों के लिए पैसों की कमी पड़ जाती थी। मुझे मेरे ड्रग डीलर से पता चला कि किसी औरत को बेच के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने उसी से गुरसाल का नंबर लिया और उसे फ़ोन किया। हाँ, माँ बेटी है, हम पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। हमें 5 लाख दे दें, बाकी तुम्हें जो करना है करो। हेलो मैडम, कब आ रहे हैं आप? हाँ तरन, आज शाम की बस से निकल रहे हैं। ब्लू बस से ना? नहीं, ब्लू बस की टिकट्स नहीं मिली, इसलिए डीजे ट्रैवल्स की बस से आ रहे हैं। ओके। हाँ मीनाक्षी, खाना हो गया है, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो सानिका। सानिका, सानिका, सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका, सानिका बेटा, सानिका। ताकि पुलिस को चोरी लगे और मैं 5 लाख देने के लिए पहले 10 लाख की फिरौती की रकम मांगी आंचल मैडम के ससुर से, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। साहब हमने उन दोनों को 5 लाख रुपए में खरीद लिया था, और जब पुलिस मुझ तक पहुंचने वाली थी और केस के चर्चे वायरल होने लगे तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने आंचल का खून कर दिया साहब। क्यों किया तूने ऐसा? तरन, प्रॉमिस करो तुम ये ड्रग्स छोड़ दोगे। तुम्हारी लाइफ में ड्रग्स के अलावा सब कुछ अच्छा है। हमें देखो, हमारी लाइफ में इतनी मुश्किलें है कि कभी कभी हमको लगता है हम खुद अपनी जान दे दे। जरा सोचो, हमारी और हमारी बेटी की लाइफ कितनी मीनिंगलेस है। लाइफ जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हमने उनकी जर्नी खत्म करके उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। हमें लगा कि उनके अंतिम यात्रा में हमारा काम भी हो जाएगा। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? नशा और नशेड़ी ये समाज में घुलने की तरह है। इससे निपटने का सिर्फ एक तरीका है, ड्रग्स पर सक्रिय रूप से पूरी तरह से लगाम लगाना। ड्रग्स की लत ने एक होनहार छात्र तरन को अपराधी बना दिया। वैसे क्रिमिनल रोहन भी है, लेकिन उससे बड़ा क्रिमिनल है ड्रग्स, जिसका विक्टिम है पूरा समाज। इसलिए ड्रग्स के धंधे को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो हमारे युवा तरन जैसे अपराधी बनने लगे और ड्रग्स के शिकंजे में आने लगे, तो फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा? तो ये था हमारा आज का एपिसोड।
हम अपने आज के मेहमान शम्स ताहिर खान का शुक्रिया अदा करते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे बेटा क्या हुआ? अरे कोई है क्या? अरे लड़की बेहोश हो रही है। अरे क्या हुआ इसको? पीछे हटिए पीछे। यही है बच्ची। बेटा आप ठीक तो हो ना? आपका घर कहाँ पे है? बोलिए ना, आपका घर कहाँ पे है? क्या हुआ? आप कहाँ रहती कहाँ पे हो? अरे सुनो बेटा, अरे सुनो, अरे सर यही बच्ची है जिसके पास इतने सारे पैसे मिले, लगभग 12 लाख रुपए टिफिन में लेके अकेले घूम रही थी और बता भी नहीं रही कि इतने पैसे आए कहाँ से। बेटा नाम क्या है तुम्हारा और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? देखो डरो मत। लड़कियों में अंकल, महिला पुलिस नहीं आपकी टीम में? आइए एक लड़की मिली, छोटी बच्ची है, पैसे मिले बहुत सारे, बता नहीं रही किसके पास। लो बेटा, आपको महिला पुलिस चाहिए थी ना? महिला पुलिस आ गई, बात करो इनसे। सर उसे वॉशरूम जाना है। ठीक है ले जाओ। आइए मेरे साथ। ये नोट के हर बंडल पे अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हैं। ST, GB, KS। कहीं कोई कोड तो नहीं है? सर। हाँ बेटा, अब ये बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो सर मेरे सब पापी पेट का सवाल है। पापी पेट? क्या पापी पेट? सर जो पूछ रहे उसका सीधा सीधा जवाब दो। कल से कुछ नहीं खाया ना, फिर मैंने घर के सामने टिफिन का डब्बा देखा तो मैं उसे उठाकर भाग गई। मुझे थोड़ा ना पता था कि इसमें इतने सारे पैसे हो गए। ये टिफिन का डिब्बा तुम्हें किस घर के आगे मिला था बता सकती हो? वो उस गली के माँ। ठीक है, आंटी के साथ जाओ और उनको वो घर दिखाओ। जाओ साथ में जाओ। राजेश तुम भी जाओ। सर। कौन सा घर था वो जहाँ से आपको वो टिफिन मिला था? बेटा रंग तो याद होगा ना आपको? रंग? हाँ नीला। नीला। नीला? नहीं 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 नहीं, पीला पीला। अच्छा पीला? नहीं नहीं नहीं, रंग हाँ वो काला ही था। बेटा क्या नीला पीला काला कर रही हो? सच में वो टिफिन तुमने किसी के घर के बाहर से उठाया था या झूठ बोल रही हो? नहीं आंटी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही कभी बोलूंगी। जुबान तो बहुत चलती है। उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र मतलब एज 22 साल। 22 साल? बेटा इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम 22 साल की हो। यानी ये भी पक्का है कि वो टिफिन तुम्हें किसी के घर के बाहर से नहीं मिला था? नहीं आंटी, वो टिफिन मैंने घर के बाहर से ही लिया था। पता नहीं वो घर कहाँ गायब हो गया। अच्छा घर गायब हो गया या तुम हमें घुमा रही हो? मैं आप लोगों को नहीं घुमा रही हूँ, तुम तो मेरा सर है आंटी। कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है।
देखता ध्यान से, इम्पोर्टेड है, गिरा विरा मत देना। अच्छा मैडम, मुझे पैसों की ज़रूरत है, थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। शगुफ्ता, मैं पहले ही तुम्हें 2 महीने का एडवांस दे चुकी हूँ। पर मैडम मुझे थोड़े और पैसों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मेरी तनख्वाह तुम्हारी ज़रूरतें पूरे नहीं कर सकती। तुम कहो तो मैं तुम्हें दूसरा काम दिलवा दूँ, वहाँ तुम्हें रोज़ के 2000 मिल जाएंगे। रोज़ के 2000? मैडम इतने पैसों से तो मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पर काम क्या है? 1 सेकेंड बताती हूँ। तुम थोड़ा अपने बाल वाल ठीक करो, थोड़ा स्माइल। अरे अंदर कितने लकी हूँ मैं, ढूंढने गई थी खाना, मिल गए पैसे। पेट भर गया ना तुम्हारा? अब बताओ इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? एक काम करते हैं, हम उन पैसों का आधा आधा बांट लेते हैं, इसमें आपकी भी टेंशन खत्म और मेरी भी। बहुत चालाक बन रही हो। देखो जब तक तुम नहीं बताओगी कि ये पैसे रुक जा, रेणु पकड़ो उसको, सब चिल्लाएंगे। जाओ, गाड़ी लग रहा। चलो बेटा उसको। सर वो बच्ची पिछले कई घंटों से मैं घुमा रही है। लेडी कांस्टेबल को ब्राइब ऑफर करके बोल रही थी कि पैसा आपस में बांट लेते हैं। दिखने में 12-13 साल की लग रही है, लेकिन बोलिए कि उसकी उम्र 22 साल की है और बार बार भागने की कोशिश भी कर रही है। सर मुझे इस बच्ची के रंग ठीक नहीं लग रहे। सर मान लिया ये टिफिन उस लड़की को उस घर के बाहर मिला, तो फिर हो सकता है कि ये टिफिन उस घर वाले का हो या फिर किसी टिफिन सर्विस वाले ने घर के बाहर रखा हो। टिफिन सर्विस वाले पैसा कौन डिलीवर करेंगे? GPBH हो सकता है किसी किस्म का कोड हो, और ये पैसा हवाला को। या ये भी हो सकता है ये पैसा एंटी सोशल एक्टिविटी में इस्तेमाल होना। हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। बच्चे इस वक्त कहाँ? बताओ बेटा, कहाँ से आई हो? डरो मत, बोलो। वैशाली जी नमस्कार। कुछ बताया बच्ची ने अपने बारे में? नहीं सर, कुछ भी नहीं बता रही, बस एक ही बात बोली जा रही, जिस घर से टिफिन उठाया था वो घड़ी वो भूल गई है। चलो कोई बात नहीं, बच्ची है भूल गई होगी, पर बच्चा आपको अपना नाम तो याद होगा ना? क्या नाम आपका? मेरा नाम आदिल है। ये देखो आदिल खान। आप अपना नाम नहीं बताएंगे? मैं मिनी हूँ, अब आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? हाँ बिल्कुल जाने देंगे। कहाँ जाना है आपको? बताओ, घर कहाँ आपका? नहीं पता। अच्छा आपको अपने मम्मी पापा का नाम तो याद होगा, कहाँ रहते हैं वो? आप हमें बताइए, हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे। आप इसको लेकर जाओ अंदर, शांत, इसे कोई नहीं डांटे। जाओ जाओ। वैशाली जी, इस बच्ची में सब कुछ ठीक नहीं है। बच्चे की फोर आर्म पे नीडल्स के निशान। हो सकता है ऐसे कोई बीमारी हो और इसका इलाज चल रहा हो। इसका मेडिकल चेकअप करवाइए। जी सर। सर देखने में तो बच्ची अच्छे खानदान की लग रही है, लेकिन ये अपने घर परिवार के बारे में बता क्यों नहीं रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। शायद बच्ची मिसिंग हुई हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि किसी वजह से ये बच्ची खुद ही फैमिली से भागी और ये पैसा इसकी फैमिली का हो सकता है। सारी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो और आसपास के स्कूलों में पता करो, शायद बच्ची के माँ बाप के बारे में कुछ पता चले। ओके सर। हेलो, उन 2 बच्चों की लाशें हमें मिली है सर। बॉडी पे निशान देख के लग रहा है कि काफी बुरी तरह से पीटा गया है।
हैप्पी बर्थडे राकेश। काहे का हैप्पी बर्थडे यार, जेब में यहाँ फूटी कौड़ी नहीं है और तुम। अरे ये सब छोड़ो, ये सब क्या लेके आई हो? राशन। चलो अच्छा सा डिनर बनाते हैं। वर्तिका मैडम पैसा दे दी क्या तुमको? हाँ, तभी तो ये सब लेके आ पाए हैं। लेकिन बहुत लेट हो गया। तुम ठीक आ? अरे बोलो ना, कहाँ थी तुम? वर्तिका मैडम ने नया काम दिलवाया, तो आज वहाँ पहला दिन था इसलिए लेट हो गए। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पर ये फ़ोन तो बहुत महंगा लग रहा है। मतलब वर्तिका मैडम इतना पैसा तो एडवांस नहीं दी होंगी तुमको? वो उन्होंने अलग से दिया है, हम थोड़ा थोड़ा करके सैलरी से कटवा देंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आ जाओ। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी मैं डरती नहीं हूँ। अच्छा, भूख लगी होगी ना, फ्रूट्स खाओगी? अरे शर्माओ मत, ये बताओ ऑरेंज खाओगी एप्पल? एप्पल काट देती हो। वैसे तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। मैं ही बता देती हूँ, मेरा नाम डिम्पी है। आज मैं चुनमुन। चुनमुन? लेकिन पुलिस को तो तुमने अपना नाम मिनी बताया था। मैं मिनी हूँ। मेरे दो नाम है, मिनी भी और चुनमुन भी। सर उस बच्ची का मेडिकल करवाया, उसके ब्लड में सेडेटिव्स के ट्रेसेस मिले। सेडेटिव्स? जी सर। और बच्चे की बाजू पे सिरिंज के निशान थे। मतलब बच्चे को जबरदस्ती नशीले इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। अवस्थी, उस बच्ची की शिनाख्त हुई? नहीं सर, उस बच्ची से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली है, और ना ही स्कूल से ना ही हॉस्पिटल से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे पता चल सके कि मिनी के घर वाले कौन है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि उस बच्ची का नाम मिनी है या कुछ और। चाइल्ड केयर से फोन आया था, वो बता रहे हैं कि बच्ची बोल रही है कि उसका नाम चुनमुन भी है। सर, जिन दो बच्चों की लाश हमें मिली थी, उनसे जुड़ी हुई कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिल रही, और क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी हमने चेक कर लिए, पर उनकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिल रहा। तो जांच का दायरा बढ़ाओ। उन दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? आज रात को या कल सुबह तक आ जाएगी। सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन? नहीं सर, सेक्सुअल असॉल्ट के तो कोई भी साइन नहीं मिले हैं। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों बच्चों के ब्लड में भी उसी सेडेटिव के ट्रेसेस मिले जो हमें चुनमुन के ब्लड में मिले थे। तो हो सकता है ये दोनों बच्चे और चुनमुन आपस में कनेक्टेड हो। ये भी मुमकिन है कि चुनमुन इन दोनों बच्चों को जानती है। बोलो बच्चा, क्या आप इन दोनों बच्चों को जानते हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। अच्छा बच्चा, हमें पता चला है कि आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। अपना हाथ दिखाओ। डरो मत, बोलो ये इंजेक्शन आपको क्यों लगाया जाता है? कौन लगाता? बोलो। बच्ची का चेहरा साफ बता रहा है कि उसे सेडेटिव जबरदस्ती दिए जा रहे थे, और ये बच्ची उन दोनों बच्चों को भी जानती है और अभी कुछ बता नहीं रही है। सर बच्ची अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। समझ पाना मुश्किल है कि बच्ची को सेडेटिव दिए जाने का कनेक्शन उसकी फैमिली से जुड़ा है या फिर ये कोई अनाथ बच्ची है। और अवस्थी कनेक्शन ढूंढना तो पड़ेगा, क्योंकि इस बच्ची से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें उन दो बच्चों के कातिलों को लीड दे सकती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा चेक करो और इन बच्चों की तस्वीरें अखबारों में छपाओ। सर इन तीनों बच्चों में से इस बच्चे की इंफॉर्मेशन मिली है सर। 2 साल पहले तक ये बच्चा अनाथालय में था। 2 साल पहले इसको अडॉप्ट किया गया। अनाथालय के रिकॉर्ड में इसका नाम अनमोल है। अडॉप्ट किसने किया? ये संजीव और स्नेहा गर्ग ने। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि जब मैंने इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक किए तो पता चला कि वो तो फर्जी हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स? जी हाँ सर। सवाल यह है कि इस कपल ने इस बच्चे को फर्जी डॉक्यूमेंट से क्यों अडॉप्ट किया, और फिर 2 साल बाद इस बच्चे का मर्डर होता है।
इस बच्ची के साथ आखिर ये सारा माजरा है क्या? साल की चुनमुन से बरामद किए गए 12 लाख नोटों की गड्डियों पर लिखे कोर्स का राज, बच्चों का फेक एडॉप्शन, इस चाइल्ड केयर सेंटर में बड़े ही बेखौफी से किया गया चुनमुन का अपहरण, एक के बाद एक। इस केस में कई नए राज, नए समीकरण नजर आ रहे हैं। इस केस को लेकर पुलिस कोई पुख्ता थियरी नहीं बना पा रही है। ये केस क्वेश्चन मार्क से भरता जा रहा है। लग रहा है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को फुल स्टॉप सा लग गया है। पुलिस की मशक्कत जारी है, लेकिन इस केस को अंजाम तक पहुंचा पाना आसान नजर नहीं आ रहा। राकेश प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो राकेश। मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देख चुका हूँ। राकेश, ये सब मैंने हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए किया है। मैंने आज तक अपने आप को किसी को भी इससे बड़ा झूठ ना और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पास्ट क्या है और तुम्हारी हकीकत क्या। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे भरोसा करके। नहीं राकेश, राकेश मेरी बात समझने की कोशिश करो राकेश प्लीज। राकेश! सर, मैंने बच्चों के एडॉप्शन से जुड़ा पूरा डेटा निकाला। अपने डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 साल में तकरीबन 85 बच्चों को अलग अलग अनाथालय और एनजीओ से एडॉप्ट किया गया। लेकिन सर, इन 85 बच्चों में से ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको अनमोल की तरह फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया गया। इस अनमोल के साथ जो बच्ची की लाश मिली थी, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। सर, एक काम की सीसीटीवी फुटेज मिली है। चलो बेटा, उठो, खाना खा लो। उठा उसको, बेटा उठ, खाना खा लो। चलो बेटा, लो खाना खा लो। पानी लाओ, पानी लो। सर, ये सीसीटीवी फुटेज उसी रात की है जिस रात चुनमुन उन्नति चाइल्ड केयर सेंटर से गायब हुई थी। हो ना हो, ये दोनों वही हैं जिन्होंने चुनमुन को किडनैप किया है। सर, ये आदमी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जिसने अनमोल को फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया। तो मतलब अनमोल और चुनमुन आपस में कनेक्टेड है पक्का? इसी कपल ने इन चारों बच्चों को भी फर्जी डॉक्यूमेंट से एडॉप्ट किया था। तो मतलब मुमकिन है कि ये सारे बच्चे आपस में कनेक्टेड हैं। दैट्स इट। ये कोई बड़ा गैंग हो सकता है सर। अगर ये कोई बड़ा गैंग है तो इनका मकसद क्या है? बच्चों को अडॉप्ट करके ये करते क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग माफिया, या फिर कुछ ऐसा जिसका अभी हम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे? सर, इन चारों एडॉप्टेड बच्चों में से इस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। ये उमेश है। 3 महीने पहले दशमनाग पुलिस को इस बच्चे की लाश मिली थी और इसके ब्लड में भी उसी तरह के सेडेटिव मिले सर, जिस तरह के सेडेटिव चुनमुन, अनमोल और अनमोल के साथ जिस बच्ची की लाश मिली थी उसके ब्लड में मिले थे। सर, चुनमुन को किडनैप करने वाले दूसरे आदमी की पहचान का पता चल गया है। सर, ये एक हिस्ट्री शीटर है, इनामुल शेख। लूट, फरेब, डकैती, कई मामले दर्ज है इस पर। इस इनामुल की तस्वीर सब जगह सर्कुलेट करवा। ये इनामुल और इसका साथी मुझे किसी भी सूरत में लॉकअप में चाहिए। सर। शंकर, अबे लड़की किधर है? अरे मैं बाथरूम गया था। अबे भाग गई, चल चल चल। जाएंगे। तू नहीं आगे, चुप जा। मैं उनको दूसरी तरफ खिलाती हूँ। अबे दूसरी लड़की क्या है? वहाँ जा देख।
जब चुनमुन की फोटो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी तो झारखंड चाईबासा के थाना इंचार्ज ने मैं कांटेक्ट किया था, क्योंकि चुनमुन की शक्ल आसिमा नाम की एक लड़की से हूबहू मिलती है और उनके थाने में आसिमा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी सर। और सर तकरीबन 1.5 साल पहले आसिमा के साथ उसकी बड़ी बहन शगुफ्ता भी मिसिंग हुई थी। ये शगुफ्ता की फोटो। हेलो, इस बच्ची का असली नाम आसिमा है, ये अपना नाम चुनमुन, मिनी, ये सब क्यों बता रही थी? ये जानना जरूरी है कि आखिर 1.5 साल पहले इस बच्ची के साथ क्या हुआ। उसकी बहन शगुफ्ता वो कहाँ गायब है? आसिमा, आसिमा कहाँ चली गई? आसिमा! दीदी, आज मेरा बर्थडे और राकेश जी जो 2 दिन से घर पे नहीं आए, कहाँ है वो? बेटा वो आ जाएंगे। अच्छा रुक, मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, स्कूल में ना बच्चों को टॉफी बांट देना और जो भी पैसे बचेंगे उससे जो खरीदना होगा खरीद लेना। ये ले, उस पेटी में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जब भी जरूरत होगी ले लेना। क्या पता तुझे कब जरूरत पड़ जाए, अब हमेशा मेरे भरोसे थोड़ी रहेगी। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। दीदी, दीदी कहीं दीदी को देखा क्या? सर लड़की को हैवी सेडेटिव्स दिए गए थे, इसीलिए बेहोशी की हालत में है। बच्ची जैसी ही होश में आती है मुझे अपडेट करो। ये बच्ची हमें क्रिमिनल्स की को लीड दे सकती है। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो बच्ची से जानना जरूरी है। सर हम तो 1.5 साल से अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रहे थे। हमारी बेटी आसिमा अगर आपको मिल गई है तो शगुफ्ता कहाँ है? देखिए अभी हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते जो बच्ची हमें मिली है वो आसिमा ही है या नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? देखिए बच्ची अपना नाम अलग अलग बता रही है। पहले इसने अपना नाम मिनी बताया, फिर अपना नाम चुनमुन बताया। ये लड़की की तस्वीर है, आप देखिए। ये तो हमारी बेटी आसिमा ही है सर। कहाँ है ये? फिलहाल ये हॉस्पिटल में है। इसे काफी लंबे अरसे से नशीली दवाइयां दी जा रही हैं। नशीली दवाई? 1.5 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था आप हमें तफसील से बताएंगे? तू निकाह करेगी इस उम्र में और अभी उससे, राकेश से? आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। मैं सब जानता हूँ। मैं अंदर चल। बाबा छोड़ो मुझे। अंदर चल। बाबा छोड़ो। अंदर चल। बाबा दरवाजा खोलो, मैं राकेश कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों किसी काम से बाहर गए और शाम को जब घर वापस लौटे तो हमने देखा कि वो दोनों घर पर नहीं थी। सर हम दोनों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले। सर हमें आसिमा तक ले चलिए। सर हम उससे जानना चाहते हैं कि शगुफ्ता का। आसिमा बेटा कैसी है? बेटा आपसे कोई बात नहीं करती। आसिमा घबरा मत बेटा, हम सब ठीक कर देंगे। शगुफ्ता कहाँ है? एक बच्ची जो 1.5 साल से दर बदर की ठोकरें खा रही थी वो अपने माता पिता के साए से भी दूर भाग रही थी। वो सिर्फ उनसे नाराज थी या फिर उसके मन में कोई नफरत भरी हुई थी? एक 14 साल की बच्ची क्यों अपने माता पिता को गंदा कह रही थी? इसका राज पता करने के लिए चाइल्ड काउंसलर की मदद ली गई
आसिमा और चुनमुन का रवैया जितना रहस्यमय था, उतना ही रहस्यमय था उसकी बहन शगुफ्ता और उसके जीजा राकेश का गायब होना। अनमोल और एक बच्ची की हत्या का राज अब भी ज्यों का त्यों था। शंकर और इनामुल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे, लेकिन आसिमा और चुनमुन की कहानी अब अदालत तक पहुंच चुकी थी, जहां कई चौंका देने वाले पहलुओं की सुनवाई होने जा रही थी। माय लॉर्ड, जो माँ बाप अपनी दोनों बेटियों को देखने के लिए काफी समय से तरस रहे हैं, उनमें से एक बेटी उन्हें 1.5 साल के बाद मिलती है और वो भी उनकी नहीं हो पाती। अपने माँ बाप को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उकसाया गया है। वो बच्ची तो माइनर है सर, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि उसकी कस्टडी उसके माँ बाप को दी जाए और इस केस ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, बच्ची के पेरेंट्स को उसकी कस्टडी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बच्ची जो भी कह रही है बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। मैं ये कहना चाहूंगा मिलॉर्ड कि बच्ची को कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। बेटा, आप हम सबको बताइए कि आपके पापा यूसुफ अहमद वो कैसे हैं? कि आपके पापा आपकी बड़ी बहन के साथ गलत कर रहे थे, फिर क्या हुआ? फिर उस दिन के बाद फिर से आपके पापा ने आपके साथ ये जो हो रहा था, इसके बारे में आपने अपनी मम्मी को बताया था? पापा वो प्लीज आसिमा को बचा लो। माँ तो बेटा इसीलिए आप और आपकी बहन उस घर से भाग गए थे, है ना? ऑब्जेक्शन मैडम, प्रोसिक्यूटर जबरदस्ती गवाह से अपना बयान बुलवा रहे हैं। सस्टेन। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आशिमा से कुछ पूछना चाहती हूँ। ओके। बेटा, आपकी बड़ी बहन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ चले गई। और राकेश? सर, उस लड़के राकेश ने हमारी दोनों बेटियों को हमसे दूर कर दिया, वरना आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई माँ अपनी बच्चियों के साथ ऐसा कर सकती है। माय लॉर्ड, ये उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है। उस बच्ची का ये कहना है कि लगातार उसके साथ रेप किया गया है, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं साबित नहीं हो रहा है कि उसके साथ रेप हुआ। इस घटना को काफी समय बीत चुका है महाराज, और कई बार समय गुजर जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हो पाती, और बच्ची ने कोर्ट के सामने बिना किसी दबाव के एक कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट के सामने अपना बयान दर्ज किया। माय लॉर्ड, इस बच्ची की बयान की पुष्टि करने वाली उसकी बड़ी बहन अब भी मिसिंग है, और पुलिस की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इस बच्ची को ब्लड बैंक मार्केटिंग द्वारा लगातार नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, और पुलिस की कस्टडी में आने के बावजूद भी उसने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ऐसे में उस लड़की के बयान को ऑथेंटिक ठहराना कोर्ट की भूल होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राकेश या फिर ब्लड बैंक मार्केटिंग वाला एनामुल और उसके साथी ये सब मिलकर इस बच्ची को डरा रहे थे, धमका रहे थे, और शायद इसीलिए वो अपने पिता के खिलाफ इस तरह के बयान दे रही है। दैट्स ऑल माय। रेप एलिगेशन के साथ साथ इस केस का बहुत बड़ा पहलू ब्लड ब्लैक मार्केटिंग से भी जुड़ा हुआ है, जिसका पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। ये कोर्ट पुलिस को आदेश करती है कि वो इनामुल और राकेश को जल्द से जल्द अरेस्ट करे, और बाकी केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए शगुफ्ता और राकेश का मिलना बेहद जरूरी है। कोर्ट राकेश और शगुफ्ता को ढूंढने का भी ऑर्डर देती है। अगली सुनवाई तक कोर्ट एडजर्न किया जाता है। सर, क्या लगता है आपको राकेश इस केस का सबसे बड़ा मोहरा है? अब अगर गायब है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी, लेकिन जब तक शगुफ्ता मिल नहीं जाती, ये साबित करना वाकई मुश्किल होगा कि यूसुफ शगुफ्ता और आसिमा दोनों का रेप करता था। और अगर सर, खबरियों से इनामुल और शंकर के अड्डे की टिप मिली है, वो दोनों अशोक नगर एरिया में हैं। तुम लोगों ने चुनमुन को किडनैप किया था ना? करते क्या हो तुम लोग? चुनमुन और ऐसे छोटे बच्चों के साथ तुम लोग करते क्या? चुनमुन की बहन कहाँ है? कौन बहन साहब? हम किसी बहन को नहीं जानते साहब। क्या तुम इन दोनों को जानती हो? नहीं सर, मैं नहीं जानती। चुनमुन हमारे साथ पिछले 6 महीनों से थी, पर उसने हमें कभी बताया नहीं कि उसकी कोई बहन भी है। तुम जिसको चुनमुन कह रही हो ना, उसका असली नाम आसिमा है। क्या तुम जानती हो इस बात को? नहीं सर, चुनमुन है तो
कभी नहीं बताया। उसको तो अनमोल लेकर आया था। अनमोल? ये अनमोल? जी। तुम इसको जानती हो क्या? ये सेवा थी। तुम ही लोग बच्चों को फर्जी डॉक्यूमेंट से अडॉप्ट कर रहे थे और फिर उन्हें सेडेटिव देते थे। करते क्या थे तुम लोग बच्चों के साथ? हम सबका खून निकाला जाता। बच्चों का खून? क्यों? सर, शंकर और इनामुल बोलते थे बच्चों के खून से बूढ़े लोग भी जवान हो जाते हैं। कब से चल रहा था ये सब? काफी टाइम से ये धंधा कर रहे थे साहब हम। तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन शामिल है? सब कुछ हम ही संभालते हैं और कभी अगर जरूरत लगती है तो कुछ डॉक्टर्स को बुलाते। चुनमन के पास हमें एक टिफिन मिला था जिसमें बहुत सारे नोटों की गड्डियां थी और उन गड्डियों पे FP, GP, RK ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो सब क्या है? साहब, जिसको भी खून चढ़ता था उसका पेमेंट होता था। कोई हम पे शक ना करे इसलिए हम लोग बच्चों को भेजते थे पेमेंट लाने के लिए। नोटों की गड्डी पे जो एक शब्द होता था उसमें क्लाइंट का पहला नाम और सरनेम उसका अक्षर लिखते। अनमोल और जेबा को क्यों मारा? क्लाइंट का पैसा लेके भाग रहे थे साहब। चंद पैसों के लिए तुम लोग मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलते थे। सर, शगुफ्ता और राकेश के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन राकेश का एक दोस्त है विशाल, उसके बारे में एक खबर मिली है। कैसी खबर? सर, ये विशाल एक गरीब परिवार से है, लेकिन राकेश के गायब होने के कुछ दिनों बाद इसके अकाउंट में अचानक से 10 लाख रुपए जमा किए गए, वो भी यूसुफ के अकाउंट में। बोल, क्या गेम है तेरा? शगुफ्ता राकेश कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो 10 महीने पहले आखिरी बार देखा था राकेश को। उसी दौरान यूसुफ ने तेरे अकाउंट में रुपए डलवाए। क्यों? शागुफ्ता आसिमा और राकेश के शहर छोड़ने के बाद यूसुफ अंकल उन्हें ढूंढते हुए मेरे घर आए थे और मुझे धमकी भी दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ही राकेश का सबसे करीबी दोस्त हूँ। पर जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं, उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया और कहा कि जब भी तुम्हें राकेश कांटेक्ट करे तो तुम मुझे बताना। फिर 10 महीने पहले, हाँ ओके, उस दिन जब राकेश का कॉल आया तो मुझे पैसों का लालच आ गया। फिर मैंने ये सब यूसुफ अंकल को कॉल करके राकेश के बारे में सब बता दिया। राकेश, आजा आजा। यार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शगुफ्ता मुझे धोखा देगी। वो एक न्यूड आर्टिस्ट। कौन शगुफ्ता और आसिमा का है? उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता साहब। विशाल ने हमें तुम्हारे शौहर यूसुफ के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम्हारी बारी, तय कर लो, सच बोलना या झूठ। लेकिन अगर झूठ बोला तो जितनी सजा तुम्हारे शौहर यूसुफ को होगी उतनी ही तुम्हें भी होगी। तो सोच लो, अदालत में झूठ बोलोगी या सच कबूल करोगी? सर, मैं मुंबई से पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने एक छोटे से कस्बे में यूसुफ के पल्ले मुझे बांध दिया। मैं हमेशा से एक ऊंची लाइफस्टाइल जीना चाहती थी और इधर मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन मैंने कभी भी उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब शगुफ्ता ने मुझे बताया कि यूसुफ उसके साथ क्या करता है तो मेरे होश उड़ गए। यूसुफ, इतना नीचे गिर गए तुम, अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे कैसे बाप हो तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें? ज्यादा ज्ञान मत दे। और वैसे भी तुम तो मेरे पास आती हो नहीं, हा? और बाहर कितने मर्दों के साथ संबंध है ना, सब मालूम है मुझे। जब मैं तुझे नहीं रोकता तो तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए मैंने यूसुफ के साथ सौदा कर लिया और अपनी बेटी की तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया। तो शगुफ्ता और राकेश के साथ यूसुफ ने क्या किया ये तो जानती होंगी ना आप? विशाल की मदद से यूसुफ ने राकेश का पता लगवाया और फिर राकेश को बहुत मारा। राकेश ने शगुफ्ता के बारे में बताया और उसके बाद यूसुफ लखनऊ पहुंचे और वहां से पकड़कर शगुफ्ता को चाय बासा ले आए। तो किस्मत थी कि मेरी छोटी बेटी वहां नहीं थी।
दैट्स ऑल योर रॉन्ग। ये एक ऐसा अपराध है जो 1 साल पहले तक किसी के नजर में नहीं आया। अगर असीमा उन पैसों के साथ पुलिस को नहीं मिलती तो शायद सालों तक ये ऐसे ही छिपा रहता। वनी, असीमा, अनमोल, जेबा और जूली समेत कई बच्चे जिस अपराध का शिकार हुए उसका पैमाना भी बड़ा था। इस अपराध में कई बड़े नाम आज भी सामने आ रहे हैं। इस अपराध में एक ऐसे मिथ को बिल्ड किया गया जिसमें बच्चों के खून से बूढ़ों को लंबे समय तक जवान रखा जा सकता है, जिसे एक ऐसे रैकेट को जन्म दिया जिसमें गरीब और मासूम बच्चों की सेहत को ताक पे रख दिया गया। ये आज के दौर की कड़वी सच्चाई है कि हमारे बच्चे आज मरती हुई इंसानियत में पल रहे हैं, और जब बच्चे अपने करीबियों और अपने माता पिता की हिंसा का शिकार बनते हैं तो उनकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। हमें बच्चों की मासूमियत को बचाना होगा, और यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारे अंदर का बचपन जिंदा रह पाएगा। हमें बच्चों को एक स्वस्थ और आशावादी जीवन देना होगा, तभी मानवता को बचाया जा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।